नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आज हुआ है 9 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसमें जो यूपी जीके और कंप्यूटर का लेवल पूछा गया वो बहुत ही नॉर्मल लेवल था, यानी कि इसमें यूपी जीके के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए उसमें मैक्सिमम विद्यार्थियों ने 15 से अपर क्वेश्चन किए हैं, यानी 15 से ज्यादा प्रश्न किए हैं और कंप्यूटर में 10 से ऊपर प्रश्न करके आ पाए हैं। बिल्कुल सही सही, ये बहुत अच्छा लेवल नहीं था, लेकिन बहुत कठिन लेवल नहीं था, क्योंकि इसमें जो फॉरेस्ट्री पूछी गई थी वो काफी कठिन थी। तो यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किससे कितने प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि हम लोग को यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न पता चल गया है कि यूपी जीके में कुछ क्वेश्चन आने ही आने हैं। जैसे कवि लेखक और रचनाओं से, जो कवि लेखक होते हैं उनके जन्म स्थान और उनको जो पुरस्कार मिले हैं उससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। इसके लिए जब मैं उत्तर प्रदेश का महान व्यक्तित्व आपको पढ़ा रहे थे, है ना, तो आपने कहा कि सर इतने सारे आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहे हैं। जैसे इस बार आज के पेपर में मैथिली शरण गुप्त से एक क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। फिर इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म स्थान पूछा गया, हालांकि जन्म इनका जन्म कब हुआ था हम बता चुके हैं, 1850 में हुआ था। एक क्वेश्चन इससे और आया था, वो आया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो 1978 में मिला था। देखो भाई ये भी, तो आपने देखा कि तीन क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहां से मिल गए। मैं ये कह रहा हूं यूपी जीके हो, कंप्यूटर हो, जीके जीएस हो, या फिर कोई भी रीजनिंग हो, हिंदी हो, एक एक क्वेश्चन आपको क्लास नोट से, क्लास के लेक्चर्स से, क्लास के मॉक टेस्ट से, क्विजेस से ये मिल जाने वाला है। आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब यहां पर देखिएगा, कवि लेखक से तीन प्रश्न पूछे गए जो हर बार पूछे जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न। और जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा, स्टेनो का पेपर होगा, ड्राफ्टमैन का पेपर होगा, जिसका भी हो सब में 3 4 प्रश्न ये पूछे जाएंगे। महोत्सव मेला से 2 प्रश्न पूछे गए, जिला दर्शन से आजमगढ़ से क्वेश्चन पूछा गया, एटा से क्वेश्चन पूछा गया, है ना, तो जिला दर्शन से 3 प्रश्न पूछे गए। नदी और परियोजनाओं से 4 प्रश्न पूछे गए। फिर परिवहन में हवाई अड्डे से एक प्रश्न पूछा गया, लेकिन वो एक प्रश्न 3 प्रश्न के बराबर था, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए कि खेरिया हवाई अड्डा कहां पर है, आगरा में है ना। ऐसे पूछा गया कि जो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, बाबतपुर बनारस में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा गया तो लखनऊ में है। तो ऐसे स्टेटमेंट पूछे गए थे, कौन सा कथन गलत है ये छांटना था, या कौन सा सही है ये छांटना था। जनगणना में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण से 2 प्रश्न पूछे गए आपके। एक खनिज और ऊर्जा से, खनिज से क्वेश्चन पूछा गया कि झांसी और हमीरपुर किस खनिज के क्षेत्र में आगे है, पारोफेलाइट। उत्तर प्रदेश के इतिहास से एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी अकबर से, कि अकबर ने प्रयाग का नाम, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर किया था कि नहीं किया था। फिर इसके बाद अकबर ने 1500 सॉरी अकबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में, है ना, गद्दी प्राप्त करी थी, तो ये गलत हो गया क्योंकि दूसरी लड़ाई में हेमूराबी को हराया था, है ना। तो नीतियों से स्वास्थ्य नीति पूछी गई, कब आई थी, 2018 में से, और अन्य से 2 प्रश्न पूछे गए। फिर इसके बाद अगर हम लोग कंप्यूटर की बात यहाँ पर करें, अगर इसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यदि आप जूनियर असिस्टेंट का, है ना, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जैसे पिछली बार 5512 में मैक्सिमम सिलेक्शन आपने देखा होगा कि लाइन लगा दी है सिलेक्शन की, अभी इनकी टाइपिंग हो जाएगी तो फाइनल सिलेक्शन के बाद बहुत बड़ी पार्टी होगी यहाँ पर, जैसे कि 1262 वाले की हुई थी, 5512 की होगी, फिर 3284 की होगी। अगर मैं यहाँ पर आपको ये दिखाऊं कि देखिए ये एचएसडी गुरुकुल का जैसे कोर्स है, अभी कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये 3284 के बैच के लिए हमारे पास राजधानी स्वर्णिम बैच है। इसको आप जरा कंटेंट देखिए, इसकी फीस मैंने आज कम कर दी है। इस बैच की फीस 499 रुपए से कम करके हमने कितनी कर दी है, मात्र, है ना, पहले 999 थी, उसको कम करके 499 कर दी। जैसे एग्जाम डेट आ गई, मैंने आपसे कहा एग्जाम डेट आने के बाद मैं फीस और कम कर देता हूँ। बैच की फीस में 70% ऑफ कर दिया गया है, अब इसकी फीस मात्र 299 है। तो जूनियर असिस्टेंट हो चाहे स्टेनो हो, दोनों का सिलेबस सेम है। कंटेंट देख लीजिए, मैं कंटेंट देता क्या हूं। हिंदी में 88 घंटे की क्लास है, 88 लेक्चर हैं, 88 लेक्चर विकास सर ने पढ़ाए हैं, है ना, बिल्कुल बारीकी से। रीजनिंग 15 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन 86 घंटे की क्लास है, पूरी रीजनिंग, है ना, स्पेशल बैच जैसी फीलिंग आएगी आपको। उत्तर प्रदेश जीके की 45 घंटे की क्लास है, इसको आप ओपन करके देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक को अलग अलग समझाया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश की कला व संस्कृति, उत्तर प्रदेश का भूगोल, अच्छा, उसके अंदर बहुउद्देशीय परियोजनाएं, नदी नदी तंत्र, वो सब पढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके, है ना, स्टैटिक जीके के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे नगरों के उपनाम, प्राचीन नाम, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, साहित्य,
शिक्षा साहित्य वाला दूसरा पार्ट, फिर उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन, फिर उत्तर प्रदेश में खनिज वाला पार्ट, फिर इसके बाद ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन दोनों, फिर एक जिला एक उत्पाद योजना, फिर इसके बाद रामसर स्थल जीआई टैग, है ना? फिर इसके बाद और भी आप देखेंगे और भी बहुत सारे टैब बने होंगे। यूपी जीके को बहुत देखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सर आपको 100 घंटे पढ़ा दें। अरे भाई, उतना पढ़ो जितने में काम हो जाए, जितने में पूरा पेपर मिल जाए, है ना? पूरी किताब पढ़ा देंगे, पूरी चीजें नोट करवा देंगे, पीपीटी बनाकर छपवा देंगे, पीपीटी बनाकर लिखा है, बोलते चले जा रहे बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, मतलब क्या है? फिर तो आपको किताब खरीद लीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। भाई टीचर तो वो है ना जो आपको वो पढ़ाए जो आपकी परीक्षा में आए, जो इंपॉर्टेंट हो। अब टीचर को ही नहीं पता चल रहा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, तो मतलब क्या है इस चीज का, है ना? तो 45 घंटे की क्लास में या 50 घंटे की क्लास है, एक कोई कोई क्लास 1.5 घंटे की भी है, तो लगभग 50 घंटे की क्लास में आपको पूरा यूपीजी के मिल जाएगा। फिर उसको तो छोड़िए, फिर उसके बाद अगर इधर आ जाएंगे तो यूपीजी के को पढ़ने के बाद आप उत्तर प्रदेश के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करिए, है ना? यानी हर टॉपिक को पढ़ने के बाद, चाहे यूपी जीके हो, जीके जीएस हो, हर टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका मॉक टेस्ट करिए, समझे ना? टॉपिक वाइज, जैसे उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति के 50-50 या 25-25 प्रश्नों के 3 पार्ट है। कला एवं संस्कृति से उत्तर प्रदेश के इतिहास के 3 पार्ट, वन और खनिज संसाधन, वन्य जीव पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश में परिवहन, परिवहन पार्ट 2, ऊर्जा संसाधन, विद्युत ग्रह 2, नदी झील जलप्रपात, मृदा कृषि पार्ट 2, भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश जनगणना, शिक्षा पार्ट 2, राजनीतिक न्यायिक व्यवस्था, पर्यटन मेला उत्सव, उत्तर प्रदेश में योजना पार्ट 2। तो एक एक टॉपिक में आपको हर टॉपिक का क्या मिलेगा? मॉक टेस्ट मिलेगा कि आपने यूपी पढ़ा हमसे, और पढ़ने के बाद जो भी प्रीवियस पेपर में पूछे गए और जो आगामी पेपर पूछे जाएंगे वो सब मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर ऐसे ही आप कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर का मॉक टेस्ट मिलेगा। जीके जीएस देखिए, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र यूपी ट्रिपल एससी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, इनसे क्या क्या पूछा है वो सब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, प्रैक्टिस शीट में आपको क्या मिलेगा? यूपी जीके के 10 मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। 20 कंप्यूटर के मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल के घर पे कीजिए, ओएमआर में इसको करने की कोशिश कीजिए। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, 6 किताबें मिलेंगी, है ना? इकोनॉमी के नोट्स, ज्योग्राफी के नोट्स, साइंस के नोट्स, पॉलिटी के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स, शॉर्ट जीके जीएस के कंप्लीट नोट्स। और आप देखिए जीके जीएस पे चलते हैं, जीके जीएस पे हमने ओपन किया, अच्छा, तो अभी नहीं ओपन हो रहा। जीके जीएस के अंदर जाएंगे, पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी के मॉक टेस्ट, हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री के मॉक टेस्ट, ज्योग्राफी पढ़िए, ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट। यानी कि आपको इतने मॉक टेस्ट, इतनी प्रैक्टिस सीट, इतने लेक्चर, इतनी चीजें मिलेंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ खरीदना ही नहीं पड़ेगा। हम लोग एक बार आपको बैच देते हैं, उसके बाद हर चीज आपको फ्री देते हैं। अगर कोई विद्यार्थी हमारे यहाँ बैच लेता है और बाई चांस उसका सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारणवश, तो उसको अगला बैच मात्र 99 रुपए में दे देते हैं, ताकि बेटा तुम सिलेक्शन लेने के बाद हमको फीस दे देना जितने बैच हमने आपको दिए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन, समझ में आ रहा है? तो इतनी सब चीजें लेने के बाद, इतनी सुविधा लेने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं ले पाओ तो क्या मतलब है फिर पढ़ाई का? फिर छोड़ना पड़ेगा आपको पढ़ाई। तो ये सब चीजें आपको मिलती हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बात करते हैं कंप्यूटर पर, है ना? तो फीस भी कम कर दी है। तो कंप्यूटर भी बहुत आसान लेवल का था। डिजिटल फाइनेंशियल टूल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? वही जो आधार कार्ड से जो पैसा निकालते हैं उसका फुल फॉर्म पूछा गया था, है ना? लैंग्वेज से एक क्वेश्चन पूछा गया था, एआईएमएल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी से संबंधित है, संबंधित पूछा गया था। तो वो पहली पीढ़ी से संबंधित है, लेकिन अगर पूछा था कौन सी पीढ़ी चल रही है तो पांचवी, है ना? क्योंकि जॉन मकारथी 1940 1956 के आसपास में आएंगे। हार्डवेयर से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे गए थे। सीपीयू और मेमोरी से एचडीडी, है ना, कैश मेमोरी, इनसे 3 प्रश्न पूछे गए थे। साइबर सिक्योरिटी से एक प्रश्न था, वही स्पैम, वही फिशिंग, है ना, बॉटनेट, चैटबॉट, यही सब था। नेटवर्किंग से 4 प्रश्न, है ना, डोमेन, नेटवर्किंग से 4 प्रश्न थे, लैन मैन वही सब करके, तो नेटवर्क से 4 प्रश्न थे। तो आप देख पाएंगे कंप्यूटर में क्या इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, सीपीयू वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद सबसे एक एक दो दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना, और बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। जो दम थी क्वेश्चन में वो सिर्फ नेटवर्क वाले पार्ट में दम थी, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है ना? तो अभी जाएंगे एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप नए हैं तो, है ना, अगर आप पुराने हैं तो आप जाइए सीधे आप वो जो जूनियर असिस्टेंट का बैच है, स्वर्णिम राजधानी बैच, इसको बाय कीजिए और फर्क महसूस कीजिए। आप फर्क महसूस हो जाएगा आपको कि हाँ यार, कई जगह पढ़ा लेकिन यहाँ पर जो पढ़ा वो इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। अनशन पढ़ने का मतलब ही नहीं है, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, पिछला भूल जा रहे हैं। कम पढ़िए,
सटीक पढ़िए, सटीकता के साथ पढ़िए, पेपर मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।